कुछ एमसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति का वचन, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय की 12 से लेकर 12वीं आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय की 12 से लेकर 22वीं आयत तक, जहां आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है मूसा के सामने, और वही क्वेश्चन है वो यहोवा परमेश्वर से कहते हैं कि आपने बोल तो दिया कि इनको ले चल, तो ये तो बता दे कि आप मेरे साथ अपनी तरफ से किसको आप भेज रहे हो। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, और तू मुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है, और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और आगे मूसा यह परमेश्वर से कहते हैं, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। तो यहाँ पर मूसा है, परमेश्वर से कहता है मुझे अपनी गति समझा दे, गति बता दे। अर्थात आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अपना कुछ प्लान है, अपनी कुछ योजनाएं हैं, वो मुझे बता दे। और एक बात हमेशा आप याद रखना कि ये तेरी प्रजा है। मूसा इजरायलियों से सबसे ज्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति है। इसका उदाहरण हमें एग्जाम्पल, जब मूसा छोटा था और मिस्र में उसने देखा था कि एक मिस्री है वो इजरायली को मार रहा है, तो उसने उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उस मिस्री को मार दिया था। और इसके अलावा जब इजरायली आपस में लड़ रहे थे, तब भी मूसा ने कहा था कि तुम तो आपस में भाई हो, तुम क्यों लड़ रहे हो। और यहाँ बार बार हम देखते आ रहे हैं कि मूसा परमेश्वर से हमेशा नरम बने रहने की रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि ये तेरी अपनी प्रजा है, ये तेरा निज भाग है। और 14वीं आयत में देखते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। तो यह परमेश्वर कहते हैं कि तुझे दिक्कत वो नहीं होगी, तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर आपको और मुझे भी विश्राम देना चाहते हैं। जो दुनिया जहान के हम 24 घंटे जिन कामों में उलझे रहते हैं, उनसे विश्राम देना चाहते हैं। परमेश्वर स्वयं हमारे साथ चलना चाहते हैं। उसने उनसे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। और मूसा ने कहा कि चेयरमैन साहब ठीक है, आप हमारे साथ चल रहे, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप हमारे साथ नहीं चलो ना, तो फिर हम यहाँ से आगे नहीं बढ़नेंगे। फिर जी नहीं करता आपके बगैर जाना। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। तो मूसा कहता है कि चेयरमैन साहब, परमेश्वर जी, आप ये बता दो कि किस प्रकार से हम जाने, किस प्रकार से हम इस बात को विश्वास कर ले कि आपके अनुग्रह की कृपया दृष्टि हम पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर में सबसे अलग ठहरे। और सबसे अच्छी तो इसका चिन्ह यही होगा कि आप हमारे साथ चले, जिससे कि हम जो इजरायली लोग हैं वो पूरी दुनिया में सबको अलग नजर आए कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये यहोवा परमेश्वर के लोग हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है। तो हम देख रहे हैं कि मूसा की ये बात सुनकर यहोवा परमेश्वर 17वीं आयत में कहते हैं, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। आज हमको भी इस बात की जरूरत है कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हम पर हो और हमारा नाम परमेश्वर के चित्त में बसा रहे, उसके ध्यान में रहे कि मेरा बेटा मेरी बेटी वहां पर है और मुझे उसका हमेशा ध्यान है। 18वीं आयत बताती है, मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। तो मूसा कहता है, मुझे अपना तेज दिखा दे। तो यह परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे सम्मुख चलते हुए, तेरे सामने चलते हुए अपनी सारी भलाई तुझे दिखाऊंगा, और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का
प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। आज हम पर और आप पर भी परमेश्वर अनुग्रह करना चाहे, परमेश्वर दया करना चाहे, आपको और हमको भी परमेश्वर ब्लेसिंग देना चाहे, तो शैतान की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो परमेश्वर के कार्य को रोक दे या उसमें दखल अंदाजी करे। परमेश्वर स्वयं कहता है मैं और जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, तू मेरे सम्मुख मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मेरे मुंह का, चेहरे का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि चेहरे का दर्शन करके आज तक कोई जीवित नहीं रह सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि परमेश्वर ने किसी को नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन करने से कोई जिंदा नहीं रह सकता है। ऐसा यहोवा परमेश्वर स्वयं है, वो बता रहे हैं। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने के चलता रहे, तेरे सामने से चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रखूंगा, और फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा। तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं। तो यहाँ पर बड़ी इच्छा थी कि मूसा है वो परमेश्वर का दर्शन करे, बिल्कुल उसके चेहरे को देखे, लेकिन परमेश्वर ने बता दिया कि मेरा दर्शन आंशिक रूप से तू कर सकेगा, 100% नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि तूने ऐसा करने की कोशिश की तो जिंदा नहीं रहेगा। आज के इन वचनों में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे पत्थर की नहीं तख्तियां। सबको जय मसीह की।